पुनिया, विनेश फोगट, सरिता मोर, संगीता फोगट, सत्यव्रत मलिक, जितेंद्र किन्ना, इन्होंने, ये सारे जो लोग हैं ये कोई नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं ही नहीं। They actually said that. अर्नब भाई मैं आपको अर्नब भाई मैं आपको बता दूं, इनमें से 3 खिलाड़ी तो अभी नेशनल के करंट के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जी आप बजरंग कुछ नहीं है, समझे ना? नहीं बजरंग कुछ नहीं है, नहीं बजरंग पुनिया इधर बैठे हुए हैं। देखिए ऐसा ही है, ये सारे खिलाड़ी देश की शान है। ये फेडरेशन ने बिल्कुल नहीं कहा कि ये बड़े स्तर के खिलाड़ी नहीं है। नहीं, इन्होंने कहा अगर किसी आपके जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ है, 4 बार बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण शरण, क्या नाम है इनका, इन्होंने बोला कि ये सारे जो रेसलर प्रोटेस्ट में बैठे, इन्होंने कोई नेशनल टूर्नामेंट ओलंपिक्स के बाद इन्होंने कंपीट ही नहीं की है। बजरंग जी ये कहा इन्होंने आज। भाई अर्नब भाई मैं आपको बता दूं, जब भी हम इंडिया से बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो हम ट्रायल दे के जाते हैं, अपने आप को प्रूव करके जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल जाते हैं, प्रूव करके जाते हैं और देश के लिए मेडल जीतते हैं। ये बोल रहे कि बजरंग पुनिया कौन है, ये तो चलो अच्छी बात है जो हमारे बजरंग जी हिम्मत देखिए, बोल रहे हैं। एक मिनट बजरंग जी, मैं कह रहा हूँ हिम्मत देखिए इस पॉलिटिशियन की, उसने क्या कुश्ती की, उसने कौन से मेडल लाए, और इधर बैठे हुए हैं मिस्टर साहा, प्लीज रिजाइन, मिस्टर साहा रिजाइन, you can't be vice president of WFI after this. Then I will thought it is a आप बहुत कुछ बोल सकते हैं मगर मेरा स्टेट है, we have to discuss in the state and if necessary we will resign. It's a national level issue. You're a vice president, you're vice president of Wrestling Federation of India. Did you not? Issue is Yogita Bayana wants to say something. Yogita, yes, Yogita. Yes, Arnav, I just want to simply ask him one thing on your channel. क्या आपको मालूम है सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी होती है? क्या आपको मालूम है, क्या आपकी कमेटी है वहां पर फेडरेशन की? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मालूम है आपको? सर आपको मालूम है सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी होती है वहां पर एक? सर डू यू नो अबाउट अ सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी? मिस्टर तोमर आपको पता है, मिस्टर साहब आपको पता है? यस हमारी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी। अर्नब भाई मैं इसका जवाब दूंगा, अर्नब भाई मैं इसका जवाब दूंगा। एंड ही इज सेइंग बजरंग जी कुछ कह रहे हैं, they never complain, मैं इसका जवाब दूंगा अर्नब भाई। प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया ना कंप्लेंट करने के लिए। बजरंग जी कुछ कह रहे हैं, योगिता सुनने की कोशिश योगिता बजरंग जी कुछ कह रहे हैं जब ऐसी जगहों पर। योगिता बजरंग जी खुद कुछ कह रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। जी बजरंग जी बोलिए। अर्नब भाई मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरी वाइफ भी रेसलर है और सभी रेसलर यहाँ पे आए हुए हैं। लखनऊ कैंप लगता है, लखनऊ कैंप में कोई फैमिली मेंबर अंदर हॉस्टल में प्रवेश नहीं कर सकता। फैमिली मेंबर, आप ये बताइए, फैमिली मेंबर अगर अंदर परमिशन पता नहीं कहाँ से उनको परमिशन लेके जानी पड़ती है। अगर वो रेसलिंग हॉल में जाते हैं ट्रेनिंग के देखने के लिए अपने बच्चों की, तो उनको रेसलिंग हॉल में नहीं घुसने दिया जाता। ये कहाँ का न्याय है जब फैमिली मेंबर भी नहीं जा सकते अंदर? ये इतने बड़े रूल हो गए कि फैमिली से ही तो आते होंगे, घर से ही तो वो ट्रेनिंग करके आते होंगे ना उधर। हाँ जी तोमर जी क्या बोल रहे हैं आप? बजरंग जी को बोलिए। WFI ऑन द राइट, या बोलिए। ऐसा है कि ये तो साई की पॉलिसी है कि भी वो फैमिली मेंबर्स को गार्जियन को अंदर जाने देती है, नहीं देती है। कई बार नहीं थी या सोनीपत में कैंप लगता है, हमारे पास कोई भी आदमी अंदर जा सकता है। फैमिली का हो, दूसरा आदमी हो, तभी अंदर घुस सकते हैं। जब वो भी तो साई का ही सेंटर होगा ना, या लड़कियों का जहाँ कैंप लग रहा है वही साई का सेंटर है, घर वाले भी नहीं जा सकते। ये एक्चुअली क्या साई की पॉलिसी होती है, उसके तहत वो शायद नहीं जाने देते, क्योंकि तोमर भाई साहब मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ, साई कैसे चला जाए। जी भाई साहब मैं बात से एग्री हूँ, इसलिए बाकी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है कि लड़कियों का कैंप है, तो वहाँ साई वाले भी सोचते हैं ना कि कोई ऐसा एरा गैरा अंदर ना आ जाए, या कोई ऐसा लड़कियों का। भाई साहब फैमिली वाले जा रहे हैं, फैमिली वाले जा रहे हैं, एरा गैरा नहीं जा रहा है ना। रंजीत बजाज नहीं तो जो ये बोल रहे हैं एरा गैरा को खुद अंदर ना आ जाए, ये खुद का प्रेसिडेंट की बात ही कर रहे हैं, वो ना कहीं गलती से अंदर आ जाए। वही सबसे बड़ा मॉन्स्टर है जो अंदर आके ही हमारा खुद का, आपके फेडरेशन का प्रेसिडेंट, खुद के नेशनल टीम के कोच पे एलिगेशंस लगी हैं, और पहली बार ही नहीं लगी हैं, ये बार बार लग रही है। आप कह रहे हैं ना कि अभी लगी है, ये बार बार विनेश फोगट ने बात उठाई है।
एंड इट्स सो ग्रेट दैट दीज एथलीट्स हैव रिस्क्ड देयर करियर्स। और आप लोगों का क्या है कि हमारे को कंप्लेन नहीं मिली, वो जंतर मंतर पे जाके सारी टीवी कैमरास के सामने अपनी इज्जत उन्होंने सामने, जैसे बजरंग भाई ने बोला है, अपनी लाइन पे लगाई है। उनको जरूरत क्या है, मेरे को ये बताओ, उनको कोई जरूरत है ये करने की? उन्होंने अपना नाम जितना कमाना था ना, बजरंग पुनिया ने कमा लिया है, उसको इससे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर वो ये कर रहे हैं तो इमेजिन करो कितनी बड़ी बात है। और आप लोगों को सबसे आगे आके बोलना चाहिए कि हम रिजाइन करते हैं, नहीं तो ब्रिजभूषण को रिजाइन करवाओ। और आप लोग क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कंप्लेन नहीं आई है। ये शो करता है कि आप लोग we need to build more support. Viewers, we need to build more support. We need to build more support, and you can do it by using the hashtag Republic for Wrestlers. I'll put your messages out on republicworld.com. And right now, I want to ask, as I invite Raj Lakshmi also into the debate, Bajrang ji, मैं चाहता हूं आप खुलकर आज कहे कि किस तरह का यौन शोषण यानी कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल अब्यूज हमारे फीमेल रेसलर्स के साथ हुआ है, क्योंकि वहां पे आज साक्षी मलिक जी थी, संगीता फोकट जी थी, उन दोनों ने कहा कि 20 से ज्यादा लड़कियां ऐसी हैं जिनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा और मैं इस वक्त पहले मैं बजरंग जी, मैं अपने आप को स्क्रीन से निकालकर मेरे ही बॉक्स पे मैं वो साउंड बाइट प्ले करना चाहता हूं जहां पे वो इस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में डिटेल में कहते हैं, फिर आपसे मैं रिस्पांस लूंगा। जी प्ले करिए प्लीज। थैंक यू। पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। जान से बढ़ के तो ये धमकी विनेश कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे जब मतलब फेडरेशन मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी, मैं ऐसे ओपन में नाम लूंगी तो मेरे लिए भी एक लीगली मेरे लिए भी वो हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब जरूरत होगी मैं नाम भी लूंगी। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में फेडरेशन के ही खास बंदे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरे पास जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिली, मैंने शिकायत किया, प्रधानमंत्री जी ने मेरा सपोर्ट किया। मेरे को 2 साल के लिए बैन कर रहे थे इनडिसिप्लिन में, जबकि मेरा कोई गलती नहीं था। अगर मेरा गलती था, मैंने सिंगलेट पहना था, वो भी क्या उस सिंगलेट पे विनेश नहीं लिखा था? क्या उस सिंगलेट पे तिरंगा नहीं था? क्या उस सिंगलेट पे इंडिया नहीं लिखा था? इतना जो हमारा किट होता है वो इतना 0 क्वालिटी का होता है कि हम उसको पहन के कंफर्टेबली फील नहीं करते, तो मैट पे क्या ही रेसलिंग करेंगे। और मेंटल कितना वो होता है कि हम अगर अच्छे से कॉस्ट्यूम नहीं पहन रहे, हमारी फैमिली देख रही है अच्छे से किट नहीं पहन रहे हैं, तो मैंने सिर्फ वो सोच के कि ओलंपिक्स में आई हूँ, मेरे माइंड में 1% कहीं पे ये नहीं होना चाहिए कि ये हो रहा है, सिर्फ मेरा रेसलिंग पे फोकस होना चाहिए, इस करके मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना था। अच्छा, अभी विनोद तोमर ने पीएम को बताया था? जी, मैंने सब बता रखा है। सर ने बात की थी, उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा, और भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। इतना टॉर्चर मेरे को मेंटली किया था। सीरियस एलिगेशन लगा रही है? मैं सीरियस लगा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है। आपके साथ होगा तो शायद आप भी बोलेंगे। हम जितने भी एथलीट हैं, हम झूठ की कमाई नहीं खाते, हम सच पे जिंदा हैं, हम सच्चे हैं, तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं।